नमस्कार, मैं नीरज यादव। आप देख रहे हैं आपका मेट्रो न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में आपने कुंवर वीरेंद्र सिंह का नाम तो सुना ही होगा। वह एक समाजसेवी है जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने और असहाय मरीजों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। आज उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र सौंपने के दौरान वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं समाजसेवी कुंवर वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। जब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आनंद मिश्रा ने उन्हें अस्पताल में प्रवेश से रोक लगा दी थी। गाजीपुर से गुड्डी यादव की खास रिपोर्ट देखें। कहीं गिरी हुई, पोखरे में मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई जो भी लाशें होती हैं, पुलिस के सहयोग से पुलिस खुद बुलाती है और कुंवर वीरेंद्र सिंह जी का मदद लेती है, जिससे वो लावारिस लाशों को लेकर के आना, उसका पंचनामा कराना और उसको शमशान घाट तक ले जा करके जलाने का दाह संस्कार रीति रिवाज से धर्म के हिसाब से करने का काम करते। आज एक प्रकरण सामने आया जिसमें मौखिक रूप से इस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मिश्रा जी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजसेवी कुंवर वीरेंद्र सिंह इस कैंपस के अंदर नहीं आएंगे। इसी को लेकर के आज हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ये गुहार लगाने के लिए गए थे और हमने अपनी बातें उनके सामने रखी। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को? देखिए, जाने के लिए वहाँ करीब 500 लोग गए। जिलाधिकारी महोदय ने बड़े ही शालीनता से बोला कि एक प्रतिनिधिमंडल बना करके आप हमारे पास आइए और क्या बात है उसको समझाने का प्रयास करिए। हम सभी लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल बना करके 5 लोगों के साथ जिलाधिकारी से मिलने का काम किया। हमने उनको बताया कि जो गाजीपुर जनपद में सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, उससे आम जनमानस की व्यवस्थाएं पूरी तरह से हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। न सरकार कर पाती है, न हॉस्पिटल कर पाता है, न सरकार के पास इतनी संसाधन है जो पूरी कर पाए। ब्लड की ज़रूरत होती है। ये बगल में जो लड़का खड़ा है श्रीजदीप, इसको रक्तवीर के नाम से जाना जाता है, जिसने कम से कम 150 बोतल खून यहाँ से लेकर के बनारस तक देने का काम किया। कुंवर वीरेंद्र सिंह लावारिस लाशों को जगह पर ले आकर के दाह संस्कार करने का काम करता है। हमने कहा अगर ऐसे लोगों को कैंपस में जाने से रोका जाएगा सिर्फ इसलिए कि प्राचार्य का भ्रष्टाचार उजागर न हो, वो इसमें जो कमीशन खाता है वो न खा पाए, तो ये गलत है। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही शालीनता से हम सभी लोगों की बात सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को सामाजिक कार्य करने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम एक MOU की मीटिंग बुलाएंगे जिसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि उनको एक प्रॉपर आई कार्ड इशू किया जाए, जिससे जो जेन्युइन आदमी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जाकर के समाज की सेवा अनवरत जैसे करता है वैसा कर सके। इसी के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे और एक सार्थक आश्वासन उनके द्वारा सभी जनपदवासियों को, सभी समाज सेवियों को, सभी कर्मचारियों को, सभी जनसेवा करने वालों को मिला है, जिसके लिए हम आभारी भी हैं। ऐसा जानने में भी आया कि DM कार्यालय में वीरेंद्र सिंह की तबीयत भी बिगड़ गई थी। जी, निश्चित रूप से वीरेंद्र सिंह की तबीयत इसलिए बिगड़ी थी, ये हमने जिलाधिकारी महोदय को भी बताया कि रात में एक व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता थी और न तो ब्लड बैंक में ब्लड था और न ही कोई उसको देने वाला था। यही कुंवर वीरेंद्र सिंह है जो जा करके पिछले 3 दिन से जो खाना नहीं खाया था, इसी उहापों की स्थिति में उसने ब्लड दिया। सुबह से खाना नहीं खाया था, गर्मी बहुत है आप देख रहे हैं, इसी की वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से जिलाधिकारी महोदय के सामने ही वो बेहोश होकर के गिरा। जिलाधिकारी महोदय ने खुद ही सहयोग करके अपने हाथ से उठा करके उसको अपने पर्सनल चैम्बर में, जो उनका रिटायरिंग रूम है जिसमें वो रेस्ट करते हैं, उसमें अपने सोफे पर लिटाया। तत्काल एम्बुलेंस बुलाया, लेकिन उदाहरण के तौर पर उनको भी समझ में आ गया कि उनके जिलाधिकारी महोदय के एम्बुलेंस बुलाने पर 20 से 25 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई, तो शायद उन्हें भी एहसास हुआ होगा कि जो ये सामाजिक कार्यकर्ता लोग ये बातें कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो उस पर मुहर लगने का काम उसी समय हुआ और फिर हम लोग उनको लेकर के हॉस्पिटल आए और यहाँ वो एडमिट है। कैसी तबीयत है अब इनकी? जी, अभी तबीयत कंट्रोल में है। 2 डॉक्टर सर्विलांस में है और कमजोरी की वजह से था, ड्रिप लगा हुआ है। निश्चित रूप से डॉक्टरों का कहना है कि 1 घंटे में वो रिलैक्स हो जाएगी। इसका मूल कारण ये है कि लावारिस शवों के वारिस के नाम से विख्यात गाजीपुर जनपद में कुंवर वीरेंद्र सिंह समाजसेवी को गाजीपुर जनपद के सभी लोग जानते हैं, चाहे वो छोटा हो या बुजुर्ग हो।
लगभग सभी लोग जानते होंगे, और हॉस्पिटल में आते हैं तो आए दिन हम लोगों को मौके पे मिलते हैं। यदि यहाँ किसी को भी कोई समस्या होती है, कोई हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानता है, डॉक्टर उनका इलाज नहीं करते हैं, कोई भी समस्या होती है तो वीरेंद्र भाई आगे चढ़ के उसका इलाज कराते हैं, और उसको लेके मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने उनको रोक लगा दिया। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी, इस पे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज डीएम को पत्रक देने का कार्य किया गया है। अगर डीएम साहब इसको संज्ञान में नहीं लिए और मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस चीज़ को नहीं चेता है तो हम लोग ये वार्निंग दे रहे हैं कि हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। आज हम लोग मेडिकल कॉलेज के आए हैं गोरा बाजार में। यहाँ पे एक समाजसेवी हैं कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, जिनको पिछले दिन यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रचार के द्वारा ये मौखिक ग्रुप में डॉक्टरों को भेजा गया था कि इनकी एंट्री पे पाबंदी लगाई जाए, जबकि ये समाजसेवी के रूप में पूरे गाजीपुर जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में विख्यात है। इनको मुख्यमंत्री जी के द्वारा और आरएसएस के प्रमुख के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है समाजसेवी के रूप में। लावारिसों के वारिस के रूप में कहे जाते हैं। इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेडिकल समस्या यही है कि समाज सेवा करते हैं, इसीलिए इनको किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है कि आप इनकी पाबंदी लगाई जा रही है मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में, इनको सियासत करने से रोका जा रहा है। इसको लेकर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र दिया है और उसी के दौरान जिलाधिकारी के चैम्बर में ही कुंवर वीरेंद्र सिंह को बेहोश हो गए और आज उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारी यही मांग है यहाँ के मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से कि ये जो तानाशाही रवैया है, इस तानाशाही रवैया को वापस लिया जाए। कुंवर वीरेंद्र सिंह को जो अपमानित किया जा रहा है, जो अपमान किया जा रहा है, तो कदापि गाजीपुर के नौजवान समाजसेवी छात्र नेता उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। समय रहते हुए चेता नहीं गया मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा, तो छात्र नेता इनके सम्मान में सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और ईंट से ईंट बजाने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बाध्य। का मूल कारण है ये कि समाज सेवा का काम करते हैं। ये मेडिकल कॉलेज प्रशासन में दलालों को पाबंद नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे दलालों की संख्या देखेंगे तो हज़ारों में घूम रही होगी। दलाल घूमते हैं यहाँ पे, डॉक्टरों के द्वारा अवैध रूप से बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, उन पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। तमाम समस्याएं हैं मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा। अभी यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे मरीज है, यहाँ पे MSW का कोई वर्कर ही नहीं इसमें रखा गया है। बताइए, गार्ड की तो तैनाती कर दी गई है अनेकों की संख्या में। यहाँ पे कोई समाजसेवी के रूप में नहीं है कि कोई मरीज यदि अपना महिला यदि आ गई ना तो उसको इलाज कराने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। उनका कोई सहयोग करने वाला यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा। यही समाजसेवी हैं जो अपना दिन रात बिना निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम करते हैं। उनके साथ ये अपमानजनक व्यवहार मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया।